दो पार्ट देख लिया हमने इस चैप्टर का, क्योंकि बड़ा चैप्टर है इसलिए हम पार्ट बाय पार्ट देख रहे हैं। अभी थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में बेसिकली अभी हम क्या देख रहे होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देख रहे होंगे। इसमें मेनली क्या देख रहे होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो मतलब क्या होता है, माइक्रो मतलब होता है स्मॉल, ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है, लिविंग बीइंग, है ना, लिविंग स्पीसीज। तो ये माइक्रो मतलब इतना छोटा कि कांट बी सीन विद आइज, ठीक है। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी आप देख रहे हो, जिसको आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल रहे हो, ये या तो एक या फिर बहुत लिमिटेड सेल से मिलके बने हुए हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि आप इसको नेकेड आई मतलब विदाउट एनी टूल, बिना माइक्रोस्कोप या फोल्डोस्कोप के हेल्प से नहीं देख पाओगे। इन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दो प्रॉपर्टी होगी इसकी, एक बहुत कम सेल से मिलके बना हुआ है, दूसरा यू कैन नॉट सी विद नेकेड आई, आप नेकेड आई से इसको देख नहीं सकते। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे अमीबा हो गया, ये यूनिसेलुलर है, मतलब एक ही सेल से मिलके बना हुआ, एक सेल एक न्यूक्लियस, उससे पूरा ऑर्गेनिज्म लिव कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है। कुछ फंगस है, फंगाई है, कुछ एल्गी है, जिसमें मोर देन वन सेल होता है, बट स्टिल दे आर वेरी स्मॉल, यू कैन नॉट सी, आप उनको मतलब सिंपल आई से नहीं देख सकते। ये भी जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये आपके आसपास पाए जाते हैं, वाटर, सॉइल, एयर, इवन इनसाइड आवर बॉडी, आपके बॉडी के अंदर भी है ना, इन फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। तो अगर जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप इज अ कॉस्टली टूल, और मतलब इजीली आप उसको एक जगह से दूसरी जगह ले नहीं जा सकते, तो साइंटिस्ट ने कुछ टूल ऐसे भी डिस्कवर किया है जिसको क्या बोला जाता है, फोल्डोस्कोप, है ना। इसको क्या करते हो आप, फोल्डस्कोप को आप अपने साथ कैरी कर सकते हो इजीली, और जहां भी आपको स्टडी करना हो आप वहां पे स्टडी कर सकते हो। हाँ, मतलब ये इतना फीचर नहीं देगा आपको माइक्रोस्कोप पे जितना कि आप बहुत डिटेल में देख पाओ, बट हाँ, एक लेवल तक आप स्टडी कर सकते हो। देखो, कुछ ऐसा ऐसा दिखता है फोल्डोस्कोप, है ना, ऐसे कुछ फोल्डोस्कोप आपको दिखते हैं। उसके बाद फर्दर कुछ स्टडी की एक्टिविटी है, जिसमें आप पॉन्ड वाटर लेते हो, एक में आप सॉइल सस्पेंशन लेते हो, दोनों को आप स्टडी करते हो, यू सी छोटे छोटे पार्टिकल जो मूव कर रहे हैं। ये जो टाइनी पार्टिकल, दोबारा वही, जो आप नहीं देख पा रहे हो नेकेड आई से, उसको आप क्या बोल रहे हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या फिर आप उसको शॉर्ट में माइक्रोब्स भी बोल सकते हो। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, है ना। प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल दिया गया है, एल्गी, फंगाई एंड बैक्टीरिया, है ना। तो एक बार बता देता हूँ प्रोटोजोआ क्या होता है। तो प्रोटोजोआ क्या है, प्रोटोजोआ है यूनी सेल्यूलर एनिमल लाइक, ये इंजेक्शन से फूड लेंगे, जो खाना है वो चीज़ों को इंजेस्ट करके, मतलब निगल के, ठीक है। जबकि आप यहाँ पे जो एल्गी देख रहे हो, ये प्रोटोजोआ का हो गया। जो एल्गी देख रहे हो, एल्गी में क्या है, एल्गी इज मोर काइंड ऑफ प्लांट लाइक, ठीक है। तो प्रोटोजोआ क्या है, प्रोटोजोआ सिंगल सेल, एल्गी क्या है, प्लांट लाइक, ये सिंगल सेल भी हो सकता है और यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। इवन कुछ एल्गी में फोटोसिंथेसिस भी होता है, फोटोसिंथेसिस भी होता है कुछ एल्गी में, ठीक है। और फंगस और बैक्टीरिया का तो आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो कुछ एक एग्जांपल दे दिया आपको अमीबा का। अमीबा देखो कुछ ऐसा दिखता है, यूनिसेलुलर है और सिंगल सेल है और मूविंग इरेगुलर शेप, मतलब अपने बॉडी, इसमें कोई पैर वैर कुछ नहीं है, अपने बॉडी के हेल्प से ही ये मूव करता है।
आप इसके वीडियोस देख सकते हो छोटे छोटे यूट्यूब पे। एक दूसरा प्रोटोजोआ आपको बताया पैरामीशियम, है ना, सिंगल सेल है, एक जगह से दूसरी जगह ये मूव कर सकता है ना। स्पेशलाइज स्ट्रक्चर आप इसके बॉडी के आसपास होते हैं जिसके हेल्प से ये मूव करता है। एक एल्गी का आपको इमेज दिया गया है। अब कुछ एल्गी आपको ग्रीन दिखेंगे, सारे एल्गी ग्रीन नहीं दिखेंगे। जो एल्गी ग्रीन दिख रहा है उसका मतलब क्या है, उसमें ग्रीन पिगमेंट है। ग्रीन पिगमेंट मतलब क्लोरोफिल, और ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, ठीक है। ब्रेड मोल्ड, जो आपके ब्रेड के ऊपर फंगस लग जाता है, उसका इमेज। मोल्ड फंगाई, ये बिना क्लोरोफिल के है, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर। एल्गी का दिया हुआ है आपको एक एल्गी जो जिसमें ग्रीन पिगमेंट यानी कि क्लोरोफिल प्रेजेंट है, एंड दिस एल्गी कैन डू फोटोसिंथेसिस। ये आपको सी बेड पे या वाटर बेड पे देखने को मिल जाएगा। कुछ बैक्टीरिया का दिया गया है, स्फेरिकल है या कोई कॉमा शेप में है, कोई स्पाइरल शेप में है, कोई रॉड शेप में है, कोई लॉन्ग हेयर स्ट्रक्चर होगा किसी का। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, इससे लिमिटेड नहीं है, और भी ज़्यादा होते हैं। अगर आप, जैसे मैंने एक बार ही बोला था, अगर आपको देखना है कि ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं, तो मैंने कमेंट में डाला हुआ है, आप वहां से उसको स्टडी कर सकते हो, रीड कर सकते हो, ठीक है। अब एक आया है वायरस। वायरस क्या होता है, असेलुलर, इसमें कोई सेल नहीं होता, नो सेल, ठीक है। और ये वैसे तो नॉन लिविंग होता है, बट व्हेन एंटर्स इन बॉडी तो ये क्या हो जाता है, लिविंग हो जाता है, और सारे बॉडी के न्यूट्रिशन को यूज करेगा, वहां मल्टीप्लाई होगा और आप इससे बीमार पड़ जाते हो। उसके बाद बताया गया है कि आप माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से आप कनेक्टेड कैसे हो। तो आपने देखा होगा घर में आप जो भी कोई पुरानी सब्जी या कोई पुराना खाना रखा रहता है तो उसमें ऐसे वाइट पैचेस बन जाते हैं, है ना। ये होता क्यों है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हर जगह पाए जाएंगे, एयर में, वाटर में, सॉइल में। बट फिर कोई कहता है कि भाई जैसे मेरे पिकल्स हैं, जो अचार वगैरह हैं या मुरब्बा हैं, कई जगह आप देखोगे वेस्ट बंगाल वगैरह में ड्राई फिश स्टोर करते हैं, तो वो इन्फेक्ट क्यों नहीं होता, वो क्यों नहीं इन्फेक्ट होता, क्योंकि हम उसमें प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं। प्रिजर्वेटिव क्या होता है कि ये केमिकल और सब्सटेंस जिसको ऐड किया जाता है फूड को या किसी और आइटम को लंबे टाइम तक स्टोर करने के लिए, ठीक है। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन, मतलब बहुत ही हॉट या बहुत ही कोल्ड वेदर में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर आपने ये भी देखा कि बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे भी हैं हमारे बॉडी में जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इन सारे बैक्टीरिया को आप स्टडी कर सकते हो, कैन रीड इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसको स्टडी कर सकते हो। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो जिसके बिना हमारा इन्वायरमेंट क्लीन हो ही नहीं पाएगा। वैसे भी लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ विदाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे आपको बताया गया है एक एक्सपेरिमेंट कि आप एक बॉक्स लेते हो, उसमें सारे जो गार्डन वेस्ट होता है वो सारे डालते हो, उसके बाद कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड करते हो, और कुछ टाइम बाद ये क्या बन जाता है, आपका मैन्योर। हाँ, कंट्रोल्ड एम्बियंट होना चाहिए, है ना, कंट्रोल्ड एम्बियंट। ऐसा ना हो कि बहुत ही ज़्यादा गर्म या बहुत ही ज़्यादा ठंडा माहौल हो, तो उसमें वो वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको बैक्टीरिया, जिसको मैन्योर बनाना है, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। जब आप एंशियंट इंडियन टेक्स्ट देखते हो, वहां भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जिक्र किया गया है, जिसको अदृश्य टर्म से, मतलब इनविजिबल टर्म से कोट किया गया है। जब आप अपने सराउंडिंग में देखते हो, सराउंडिंग में गार्डन्स में देखते हो, वेस्ट डिसअपियर हो जाता है, ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी, ये सारे थोड़े टाइम बाद डिसअपियर हो जाते हैं। ये होते कैसे हैं, ये होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हेल्प से। ये जो पूरा सब्सटेंस है उसको किस में हेल्प कर, सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर देगा, और जो ब्रेक डाउन करेगा उसमें क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होंगे, और इसको आप एज अ मैन्योर यूज़ कर सकते हो।
ये अगेन न्यूट्रिएंट्स सॉइल में वापस जाएंगे और ये हेल्प करेंगे किसको, प्लांट को ग्रो करने में। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो बॉडीज ऑफ डेड एनिमल को भी डिके कर देगा। हाँ, बट ये ध्यान, जैसे मैंने बताया पहले ही, कि मैन्यूर जो है ऑप्टिमल टेम्परेचर पे ही बनता है, नहीं तो आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डेड कर जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे और आपका जो है वेस्ट प्रोडक्ट वो मैन्यूर में कन्वर्ट नहीं होगा। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एनिमल वेस्ट जो होता है, जो डंग वगैरह है, इसको भी डिकम्पोज कर देता है। कुछ माइक्रोब्स हैं जिनकी हेल्प से बायोगैस, बायोगैस मतलब ये आप इस पे बायोगैस की वीडियोस देख सकते हो। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी लिव इन ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट। ये देखो कि मतलब विदाउट ऑक्सीजन दे कैन सर्वाइव, है ना। और वो क्या करेंगे, जो है वो रिलीज करेंगे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद अनदर गैस मीथेन विदाउट ऑक्सीजन इन एयर। वो मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन उठाएंगे, ऑक्सीजन को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन बनाएंगे। और ये मीथेन क्या होता है, मीथेन जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये कंबस्टेबल होता है। ये इसको आप जला सकते हो, जैसे सिलेंडर में जो गैस होता है उसको जलाते हो। और फिर इसको आप कैसे यूज करोगे, फॉर कुकिंग, कुकिंग के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। एक हमारे साइंटिस्ट थे आनंद मोहन चक्रवर्ती, इन्होंने जो है एक स्पेशल बैक्टीरिया डिस्कवर किया जो ऑयल स्पिल्स, ऑयल स्पिल्स मतलब जो सी और लार्ज वाटर बॉडी में ऑयल डल जाएगा तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, ऑयल की लेयर बन जाएगी। ऑयल की लेयर जब ऊपर बन जाएगी तो अंदर ऑक्सीजन जाएगा नहीं पानी में, तो वहाँ के जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या कर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। सो क्या बोलते हैं हम, बिना मतलब डेड वाटर बोल देंगे। बट इससे फिर क्या हो जाएगा कि हमने एक एसिड बैक्टीरिया को डिस्कवर किया जो ऑयल जो है पानी के ऊपर उसको ब्रेक डाउन कर देगा। उसको ब्रेक डाउन कर देगा तो फिर उसके नीचे की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगी। ओशियंस में जो बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स वगैरह जब पलट जाते हैं समुद्र में, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इनको पेटेंट ग्रांट हुआ। पेटेंट होता क्या है, पेटेंट एक कॉपीराइट होता है। ये है कि अब ये जहाँ भी यूज़ होगा तो डॉक्टर मोहन चक्रवर्ती या उनके ट्रस्ट को उससे बेनिफिट मिलेगा। तो एक साइंस का ये भी फायदा है। अब अगर आप देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फूड, ऑलमोस्ट हर फूड में आपके किसी न किसी टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता है। जैसे अगर आप डो मतलब आप फ्लोर लेते हो या आटा लेते हो और उसमें थोड़ा सा ईस्ट डाल के और उसको मिक्स करते हो, मिक्स करोगे तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा, थोड़े टाइम बाद आप देखोगे वो फूल गया है। तो ये क्यों होता है, तो पहली तो ईस्ट क्या है, ईस्ट इज अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये किस ग्रुप में आता है, फंगाई वाले ग्रुप में आता है। और ईस्ट ग्रो किस में करता है, वेल वार्म कंडीशन में। इसीलिए आपने देखा होगा कि थोड़ा सा गर्म पानी भी डालते हैं उसमें जब भी आपको डो वगैरह बनाना हो। डो मतलब जो आप आटा वगैरह सानते हो ईस्ट मिला के, है ना। ईस्ट जो है वो रेस्पिरेशन करता है, मतलब बाहर से ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, इससे जो है डो आपका, जो आपने आटा साना हुआ है, वो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा और फ्लफी हो जाएगा। मतलब काफी उसमें एयर भरा रहेगा और इजीली आप उसको आराम से दबा सकते हो। तो इस केस में थोड़ा सा अल्कोहल भी प्रोड्यूस होगा। जब आप इसको आराम से सूंघोगे तो आपको यू कैन फील कि मतलब अल्कोहल वाला स्मेल इसमें हल्का हल्का आ रहा होगा। और इसी स्पेशल प्रॉपर्टी जो ईस्ट की है, इसी की वजह से जो है आप इनके हेल्प से क्या बना पाते हो, ब्रेड बना पाते हो, केक बना पाते हो और बाकी फूड्स बना पाते हो। लैक्टोबैसिलस ये आपके बॉडी में भी पाया जाता है। वैसे ये हेल्प करता है किसमें, फर्मेंटेशन फॉर बेटर मेकिंग ऑफ इडली, डोसा एंड डो फॉर मेकिंग भटूरा। तो लैक्टोबैसिलस जो है ये भी आपके फूड फर्मेंटेशन में काम आता है। ठीक है। अब
तो ये वाला पार्ट हमारा खत्म हुआ इस वीडियो का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। अब प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें और हेल्प करना चाहते हो, यू कैन हेल्प अस बाय डोनेटिंग ऑन दिस मेंशन्ड यूपीआई। हमने अपना ईमेल और टेलीग्राम लिंक मेंशन किया हुआ है। इफ यू वांट टू कम्युनिकेट विद अस और कोई क्वेरी है, कोई डाउट है आपकी, तो यू कैन आस्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो।